अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा बरे आजम है कि जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। MK की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस बरियादम के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 8। 2009 में एक दरियाफ्त ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि एंटार्क्टिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं, और दूसरी हैरानी की बात ये थी कि इन खोपड़ियों की शक्ल अलग थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थीं, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती हैं, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशियंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ ताल्लुक एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। मेटेओराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटेओराइट में से कई मेटेओराइट 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटेओराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेओराइट 2015 में दरियाफ्त किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मेटेओराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5। एंटार्क्टिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा बरियाज़म अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से मोसासोरस, डायनासोरस और प्लेटोसोरस के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताया जाता है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि हरियाली से ढके होते होंगे। नंबर 4। वाटरफॉल्स तो हमने सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है
جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو دریافت کیا تھا۔ کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جی ہاں، معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائمز زیادہ سالٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ منجمد نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کا سوچتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ فال گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 اقسام کے بیکٹیریا بھی پائے گئے، جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو ایسے سیاروں پر پائی جاتی ہے جہاں پر آکسیجن اور سورج کی روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پر کیسے آئے، یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا بر اعظم ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی دریافت کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے، جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ زمین کے تمام ایٹماسفیئرز میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ نمبر 1، آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے کئی تجربات کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی ساخت کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکی۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں جسم سے نکلی ہوئی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ کون سا جانور تھا اور آخر اس دھرتی پر کہاں سے آیا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔